दोस्तों, तो ये तैयारी है एनटीपीसी के लास्ट सेशन की। अभी जहाँ भी आप बैठकर टाइपिंग कर रहे हो, दोबारा आपको थोड़ा चीज़ें बता देता हूँ मैं भी कि आपको क्या करना है। आपने जितना मुझे लगता है कि उतने कीबोर्ड तो आपने नहीं देखे होंगे जितने मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। ये पहला कीबोर्ड है विप्रो का। उसके बाद में ये कीबोर्ड है डेल का। डेल के 3 टाइप की कीबोर्ड है हमारे पास। एक ये वाला डेल, एक ये वाला जो डेल 212 आता है वो, और दूसरा एक फ्लैट कीबोर्ड आता है डेल का वो। अभी मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा कि आप जेसीटी आइए, आप कहीं भी बैठ के कर रहे हैं, आपको बस कोशिश ये करनी है कि आप अलग अलग कीबोर्ड में प्रैक्टिस कर पाए। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक बार उसको बैठ जाओ, कि आप ऐसे ना अलग अलग टाइप के कीबोर्ड पे आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी की स्पीड 40-45 की आ रही है तो आपका लास्ट काम यही बचा है कि आप ऐसे प्रैक्टिस कर पाओ। मैंने आपको 2 कीबोर्ड दिखाए हैं। ये तीसरा कीबोर्ड है लॉजिटेक का। ये भी आपके आ सकता है, क्योंकि वो केवल राजस्थान में सेंटर नहीं होने वाला है, ये ऑल ओवर इंडिया में होगा और बच्चे ऑल ओवर इंडिया से देखते हैं हमें, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ये फिर से एक लॉजिटेक का कीबोर्ड है, जो मैंने पहले दिखाया था वही है, सेम कीबोर्ड। ये प्रोडोट का कीबोर्ड है, इस पे जरूर प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी प्रोडोट के कीबोर्ड पे। प्रोडोट के 2 कीबोर्ड हैं, 2-3 और लेके आऊंगा मैं। उसके अलावा ये लेनोवा की कीबोर्ड है। ठीक है, आप लेनोवा के बड़े वाले कीबोर्ड पे ही प्रैक्टिस करते हो नॉर्मली जब मैं बातचीत करूं। ये एसर का कीबोर्ड है, और ये एचपी का कीबोर्ड है। देखिए एचपी का फ्लैट कीबोर्ड देखते हो, एक उभरा हुआ कीबोर्ड देखते हो। ये वाला कीबोर्ड नहीं देखने को मिलता आसानी से, ये हमारे पास पुराना पड़ा हुआ है, हमने भी पुराना ही लिया है। चली हुई लैब से कीबोर्ड लेके आए थे, तो ये एचपी का एक टाइप का ये कीबोर्ड है आपके लिए। उसके अलावा एक एचपी का ये बिल्कुल डेल की तरह फ्लैट कीबोर्ड है ये। एंड ये लेनोवा की उभरे हुए कीबोर्ड। अगर किसी को लग रहा है कि उसका सेंटर नोएडा दिल्ली के आसपास आएगा तो इस कीबोर्ड पे जरूर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत अच्छे चांसेस है कि ये कीबोर्ड आपके आए। उसके अलावा ये कीबोर्ड एचपी का, मैंने एचपी का ये तीसरा कीबोर्ड दिखाया है आपको, तीसरे टाइप का एचपी का कीबोर्ड है ये। उसके अलावा जब मैं आगे बातचीत करूं, देखिए ये एचपी का अभी भी मैं दिखा चुका हूं, ये भी मैं दिखा चुका हूं। उसके अलावा ये एक लोकल कीबोर्ड है, कंपनी मुझे नहीं पता ये कौन सी कंपनी है, लेकिन ये लोकल कीबोर्ड है। उसके अलावा अगर मैं बातचीत करूं, कम से कम एक टीवीएस का कीबोर्ड जो उभरा हुआ आता है वो, और उसके अलावा एक टीवीएस का कीबोर्ड और आता है जो मैं भी थोड़ी देर बाद लेके आऊँगा अपने इंस्टीट्यूट में लगाने के लिए। तो मेरा कहना यही है कि आप कहीं भी बैठ के ऑल ओवर इंडिया के अंदर टाइपिंग कर रहे होंगे, आपका टारगेट ये है कि अगर आपको डर निकालना है ना अपने अंदर से कि मेरी टाइपिंग हो जाएगी, तो आपको कम से कम ट्राई ये करना है कि आप अलग अलग कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कर लो। अब बच्चे के जल्दी से माइंडसेट क्या रहता है, हमारे यहाँ भी इन्हीं का यही तरीका रहता है नॉर्मली, कि अगर एक टेस्ट दिया फेल हो गए तो कोशिश ये रहती है कि जल्दी से उस कीबोर्ड से उठ जाए। आपको वही काम नहीं करना है, क्योंकि उसी से तो आपका डर नहीं निकलेगा। आपको अगर अपना डर निकालना है तो आपको वो वाली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। मेरा सीधा सा तरीका ये है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और उसमें फेल हो रहा हूँ तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उसको बार बार करूँ, ताकि उसके अंदर मुझे कॉन्फिडेंस आए कि ये वाला काम मेरा हो जाएगा। तो आज ये कीबोर्ड की वीडियो इसलिए बनाई है कि अभी लगभग मैंने आपको 12-13 टाइप के कीबोर्ड दिखाए हैं, 5-7 टाइप के और पड़े हैं जो अभी लगे हुए हैं पहले से। मैं लगभग 16-17, यहाँ एक पूरी 17 कंप्यूटर की लाइन है, उसके अंदर मैं अलग अलग कीबोर्ड लगाऊंगा। सारे 15 से 16 टाइप के हैं, प्रत्येक बच्चा एक अलग कीबोर्ड पे होगा। उसकी एक शॉर्ट्स डालूंगा मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद, आप वो भी चेक करना। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपको 2-4 चीजें इंटरेस्टिंग और बताऊंगा जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जितना भी मुझसे हो पाएगा। तो होपफुली मैं आपके लिए हेल्पफुल रहा हूँ यूट्यूब के अंदर। और जितनी मैंने पहले वीडियो डाली है वैसे एनटीपीसी के लिए, अगर अभी भी आपके कोई डाउट चल रहे हैं तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उस डाउट के ऊपर मैं आपके लिए कोई शॉर्ट्स या वीडियो जरूर अलग से बना के रखूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।